एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। क्लैट पीजी आने वाला है राइट? बस 5 महीने बचे हैं, सिर्फ 5 मंथ से क्लैट पीजी में। क्या मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगी? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अब अपनी तैयारी शुरू करूं और मैं एग्ज़ाम्स निकाल लूं? क्या ये पॉसिबल भी है कि इतने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में जिसमें इतने सारे जजमेंट्स पूछे जाते हैं, मैं अपने फाइनल ईयर के प्रिपरेशन के साथ इसे कर पाऊंगी? सेल्फ डाउट आता है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब आपकी एंजाइटीज एट पीक होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार अब से प्रिपरेशन शुरू करने का कोई फ़ायदा भी है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू कि क्या आप आने वाले 5 मंथ्स के अंदर क्लैट पीजी को क्रैक कर सकते हो। मैं ये कहूँगी कि आप डेफिनेटली क्लैट पीजी को क्रैक कर सकते हो यदि आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी और करेक्ट अप्रोच है तो। Now when I say correct strategy and correct approach, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है व्हेन एवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी। यदि आपने आज से पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है और आप अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्रोनोलॉजिकली इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो विद द फंडामेंटल स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। आप ये एम कर सकते हो कि आप सितंबर एंड तक सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की फंडामेंटल स्टडीज़ को कंप्लीट कर लोगे। व्हेन आई से फंडामेंटल स्टडी, उससे मेरा मतलब ये है कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम उन सारे सब्जेक्ट्स के प्रोविजंस, बेरैक, डॉक्ट्रिन्स, ये सब चीज़ों को डिटेल में कवर करें। हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। आप पूछोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, क्लैट पीजी में तो पैसेज आता है जो केस से आता है और उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो कहाँ से फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हो गई सब्जेक्ट की। एक सिंपल सी बात बताओ, यदि आज एक केस आ भी रहा है क्लैट पीजी के कॉम्प्रिहेंशन पेपर में तो नीचे के क्वेश्चंस यदि आप उठाकर देखोगे तो आपके 75% क्वेश्चंस फंडामेंटल सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ केस लॉ पढ़ के पूरा फंडामेंटल भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे तो कोविड के दौरान भी अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करे हो राइट। ऐसे में क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आऊँ? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला फोकस जब मैं क्लैट पीजी की तैयारी शुरू कर रही हूँ ये होना चाहिए कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स को एकदम डिटेल में स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करूं ताकि मैं वो 75% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ एक पैसेज में जो किसी केस के ऊपर आ रहा है। तो मेरा एम होना चाहिए कि मैं सितंबर एंड तक फंडामेंटल्स ऑफ सारे सब्जेक्ट कवर करूं। और जब मैं फंडामेंटल्स कवर कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लैंडमार्क केसेस भी कवर करूँ उस सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल यदि आज आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हो पढ़ने के लिए, आपने आर्टिकल 12 पढ़ा, तो आर्टिकल 12 में जो 4 to 5 लैंडमार्क केसेस हैं, आपको वो लैंडमार्क केसेस में क्या प्रिंसिपल हेल्ड हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस उसमें फर्दर रेफर हुए थे, क्या कोई केस उसमें ओवररूल हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको डिटेल में जाके फैक्ट्स पढ़ने को कोई नहीं कह रहा है, इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन उसका रेशो, उसका जजमेंट, उसमें यदि कोई केस रेफर्ड हुआ है, कोई प्रिंसिपल डेवलप हुआ है तो इतना आपको कवर करना पड़ेगा। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका तो मुझे फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांगली कवर करना है। बाय फंडामेंटल आई मीन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। और लैंडमार्क केसेस तो मुझे करने ही हैं क्योंकि आप क्लैट पीजी का पेपर उठाकर देखो, जो रीसेंट केस पे बेस्ड उसमें पैसेज आया है उसमें 100% आपसे लैंडमार्क केसेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे ही हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि आपको फंडामेंटल्स कवर करते वक्त लैंडमार्क केसेस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब डाउट होगा मैम सब्जेक्ट्स कौन से पढूं? देखो मेरे हिसाब से क्लैट पीजी के लिए ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज। अब डाउट होगा नया क्रिमिनल लॉ पढूं, पुराना क्रिमिनल लॉ पढूं? यार देखो, नया तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे क्लैट पीजी में कॉन्सेप्चुअल पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस के बेसिस पर अभी ऐसे केसेस नहीं होंगे जो डायरेक्टली न्यू क्रिमिनल लॉज में रजिस्टर होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ओल्ड क्रिमिनल लॉज को भी कवर करना ज़रूरी है। हम ओल्ड क्रिमिनल लॉज को एंटायरली स्किप नहीं कर सकते, नए भी करने पड़ेंगे और केसेस के साथ में पुराने पे भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नए और पुराने में सेक्शन बेस्ड फ़र्क है और सिर्फ कुछ चेंजेस है जो मेजर नहीं है, तो ये आराम से डूएबल है। जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम कोई ऐसा पैसेज नहीं देखेंगे प्रीवियस पेपर के अंदर, लेकिन जूरिस से छोटे मोटे क्वेश्चंस किसी ना किसी पैसेज के अंदर पूछे ही हैं।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, देन ऑल द अदर माइनर लॉज के अंदर आपका टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंट, आर्बिट्रेशन, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टॉर्ट्स हो गया, ठीक है, फैमिली लॉ भी आपका मेजर के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। आपके ये सब मिसलेनियस लॉज भी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई केस के अंदर कोई लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजन आया है ना तो उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी केस में, ठीक है। तो आपको माइनर्स लॉ भी कवर करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो जिन भी लॉज पे, जिन भी प्रोविजन पे केसेस आ रहे हैं उन सारे लॉज का क्लैट पीजी में आना बिल्कुल कॉमन बात है, राइट। तो हमें ये सब डिटेल में कवर करना होगा। माइनर विल ऑल्सो इंक्लूड आईपीआर लॉज, उस पर भी एक आध बार पैसेज फंसा है एग्जाम के अंदर, तो आपको मेजर लॉज तो कवर करने ही है, साथ में आपको माइनर लॉज भी कवर करने हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप सितंबर तक का खुद को टारगेट दो कि मैं तब तक आराम से फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग द लैंडमार्क केसेस इन सब लॉ सब्जेक्ट्स के कवर कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सकती है। अब क्या मेरा फोकस यहीं तक है? नहीं भाई, पैटर्न तो देखो पेपर का उठा के, उसमें तो जजमेंट्स पे बेस पैसेज पूछ रहा है, तो मुझे जजमेंट्स तो डिटेल में करने ही पड़ेंगे, राइट। तो मुझे 2024 के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करने हैं और लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023 के भी जजमेंट्स करने पड़ेंगे। इसके पहले मैं 2022, 2023 के बाकी 6 मंथ्स के जजमेंट्स का ब्रीफ कवर कर सकती हूँ। टेक्निकली मेरे को लास्ट 2-3 ईयर्स के करने चाहिए, जिसमें से मेरा मेन फोकस शुड बी ऑन दीज 2 एरियाज, एंड बचे हुए एरियाज में आई हैव टू जस्ट कवर एंड रीड द इम्पॉर्टेंट वंस। आपको फोकस करना चाहिए ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है तो आपको उस पर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, हाई टाइम आ चुका है, लास्ट मोमेंट पे मॉक्स नहीं कर पाओगे। सितंबर तक कोशिश करो कि आप वीक के 5 डेज फंडामेंटल स्टडी को डेडिकेट कर रहे हो और आप वीकेंड्स डेडिकेट कर रहे हो टू मॉक्स एंड जजमेंट स्टडी। उसके बाद सितंबर के बाद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आप जजमेंट्स पे फर्दर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो, साथ में आपको अपना रिविजन प्लान करना है ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड दिस इज हाउ यू कैन आराम से क्रैक क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन। अब जब आप जजमेंट पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको जजमेंट एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। मुझे हमेशा जजमेंट का रेशो देखना है, फैक्ट्स मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे हमेशा बेंच देखनी है। मुझे देखना है यदि कोई डॉक्ट्रिन या कोई नया प्रिंसिपल उसमें इवॉल्व हुआ है, तो केसेस जो ओवररूल हुए हैं या फिर वो केसेस जो रेफर किए गए हैं, इन सबको मुझे डिटेल में कवर करना है। इसके अलावा उस जजमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस किस लॉ पे हो रहा है, मुझे वो कवर करना है। माइनर लॉज को आपको कोशिश करना चाहिए कि आप थ्रू जजमेंट्स रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करके ही कवर करो। मैंने एक केस पढ़ा है, हाइपोथेटिकली उसमें सेक्शन 35 ऑफ टीपीए डिस्कस हुआ है, तुरंत उस केस के साथ में जाओ, सेक्शन 35 ऑफ टीपीए उठाओ, उसे कवर करो वहीं पर, उसके ऊपर का लैंडमार्क केस कवर करो। इसके थ्रू यदि माइनर लॉस कवर करोगे तो टाइम कम लगेगा इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, और एग्जाम के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना खुद ही असर्टेन कर लोगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हमारे पास टाइम क्रंच होता है ना किसी एग्जाम को लेकर, तो ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे स्किप करना है। वो जजमेंट आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी और करेक्ट अप्रोच से आएगा, जिसके लिए मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। पीवाईपी एनालिसिस भी मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पीवाईपी एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पीवाईपी एनालिसिस करोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्लैट कंसोर्टियम आपसे एक्चुअली पूछना क्या जा रहा है। वो आपकी लीगल नॉलेज को भी टेस्ट कर रहा है, वो आपके एनालिटिकल स्किल्स को भी टेस्ट कर रहा है, और वो आपकी रीडिंग एबिलिटी भी टेस्ट कर रहा है। अब मैं लीगल नॉलेज तो पढ़ के कवर कर लूँगी, मैं एनालिटिकल स्किल केस को समझ के कवर कर लूँगी, मेरी रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी मॉक्स देके बेस्ड ऑन द करेक्ट क्लैट पैटर्न। करंट क्लैट पैटर्न के ऊपर बेस्ड मॉक्स देकर आपकी वो रीडिंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम प्रेशर हैंडल की जो सिचुएशंस है वो सारी की सारी आपकी थरोली कवर होंगी, राइट। तो ये यदि आप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो तो आप आराम से 5 मंथ्स के अंदर क्लैट पीजी को क्रैक कर सकते हो। वी हैव एन ऑन गोइंग कोर्स, 1 जुलाई से अगेन हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, नया बैच लॉन्च हो रहा है फॉर क्लैट पीजी। सो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर वेबसाइट फॉर दैट मैटर, right, where we will be teaching you how to study for CLAT PG and what to study for CLAT PG.
व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी का डिफरेंस हम आपको सिखाएंगे उस पर्टिकुलर बैच में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीबडी. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.